ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सिस्टर निवेदिता की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे इनॉग्रल सेशन में जो अध्यक्षता कर रहे हैं राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, हमारे आज की सभा के मुख्य अतिथि मेजर जनरल सुभाष शरण जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी डायरेक्टरेट गुजरात समस्त गुजरात के हैं। यहाँ पर हमारी सभा में उपस्थित मेजर नितिन मेहता, वॉर वेटरन, श्रीमती गीताबेन गोरडिया जो कि हमारी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं और हमारे पूरे बड़ौदा में कौन उनको नहीं जानता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिलंथ्रोपिस्ट हैं। डॉक्टर माया हाजरा वो भी हमारे मैनेजिंग कमेटी की मेंबर, डॉक्टर जय शाह वो भी मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी, प्लस आज वो स्पीकर भी हैं सेकेंड सेशन में। इस जो युवा सम्मेलन का मुख्य विषय रखा गया है लव इंडिया, भारत को प्रेम करो। क्यों रखा गया वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पर क्योंकि ये रखा गया है इसलिए हमने सोचा इस अवसर पर हमारे देश के लिए जिन जवानों ने शहीदी स्वीकार की, जो शहीद हो गए, उनके परिवारजनों को आज हमने बुलाया है। ऐसे परिवारजन यहाँ बैठे हैं और समस्त गुजरात के आए हुए युवा वर्ग, युवा भाई बहनों, मित्रों, आप सबका रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल बड़ौदा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस सभा की अध्यक्षता हमारे बड़ौदा के राजमाता शुभांगिनी देवी गायकवाड़ कर रही हैं। वे महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की चांसलर हैं। केवल इसीलिए उनको नहीं बुलाया है कि वह महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी की चांसलर है, केवल इसलिए भी नहीं बुलाया है कि वे राजमाता हैं, इसलिए भी नहीं बुलाया कि हमारे जो सिस्टर निवेदिता की 150वीं जन्म जयंती के समारोह के उपलक्ष्य में जो सब कमेटी है उसकी चेयरपर्सन है, पर विशेष रूप से आज बुलाया है उनको अध्यक्षता करने के लिए क्योंकि सिस्टर निवेदिता का महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के साथ विशेष संबंध था। सयाजीराव गायकवाड़ ने सिस्टर निवेदिता को आमंत्रित किया था प्रवचन देने के लिए 1902 में, और सिस्टर निवेदिता आई थी। 22, 23, 24 अक्टूबर 3 दिन उनके प्रवचन हुए बड़ौदा में, और उनका स्वागत करने के लिए सयाजीराव गायकवाड़ ने श्री अरविंदो को भेजा था रेलवे स्टेशन, यहां बड़ौदा रेलवे स्टेशन। और तब वो जो उनका संबंध हुआ श्री अरविंदो और निवेदिता का, श्री अरविंदो अपनी डायरी में लिखते हैं कि फ्रॉम द टाइम आई रिसीव्ड निवेदिता वी टॉक नथिंग बट पॉलिटिक्स। और सिस्टर निवेदिता उस समय सारे भारत में जा रही थी, राजाओं को मिल रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टॉपल ओवर करने के लिए, और जितने हमारे देश के क्रांतिकारी उन सब को प्रेरित कर रही थी। उस समय के जमाने में श्री अरविंदो, उनके भाई बारिन घोष, कितने सारे क्रांतिकारी इस श्री अरविंदो से सिस्टर निवेदिता से प्रभावित हुए थे।
उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे डॉक्टर जय शाह दूसरे सत्र में। किस प्रकार से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में व्हाट ए यूनिक रोल वाज प्लेड बाय सिस्टर निवेदिता। पर हमारा बड़ौदा का सिस्टर निवेदिता के साथ यह संबंध है कि सिस्टर निवेदिता ने सारे भारत को उद्बुद्ध करने के लिए स्वामी विवेकानंद की महासमाधि 4 जुलाई 1902 को हुई। उसके बाद जो सारे देश में जागृति लाने के लिए उन्हें जो लेक्चर टू शुरू किया, उसका प्रारंभ बड़ौदा से हुआ। ये बड़ौदा का गौरव है और इसलिए हम लोग की विशेष जिम्मेदारी होती है कि हम सिस्टर निवेदिता की 150वीं जन्म जयंती बड़े पैमाने पर करें। सचमुच में तो हम ये कार्यक्रम रखना चाहते थे 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को 1867 को 1867 28 अक्टूबर मिस मार्गरेट नोबल वॉज बॉर्न इन आयरलैंड और स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर उन्होंने अपना सारा जीवन निवेदित कर दिया। इसलिए स्वामी विवेकानंद जब उनको ब्रह्मचर्य दीक्षा दी, जब वो भारत आई उनको ब्रह्मचर्य दीक्षा दी, स्वामी जी के आह्वान पर भारत आई थी, अपना सारा जीवन बलिदान कर दिया, निवेदित कर दिया। इसलिए स्वामी विवेकानंद उनको ब्रह्मचर्य दीक्षा दी, तब उनका नया नाम दिया सिस्टर निवेदिता। तो ये सिस्टर निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर आकर के सारे भारतवर्ष के लिए उन्होंने अपना सारा योगदान दिया, उन्होंने हमारी स्वाधीनता आंदोलन के लिए कितना प्रयत्न किया, उसकी बातें आप बाद में सुनेंगे। पर हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ ने उस समय के जमाने में सिस्टर निवेदिता का यह महत्व समझा, उनको 3 लेक्चर यहां दिलवाए, श्री अरविंदो को वहां पर भेजा उनको स्वागत के लिए। और सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, प्रिंस मार्तंड वर्मा को त्रिवेंद्रम में कहा था, ऑफ ऑल द प्रिंसेस आई हैव मेट इन इंडिया, कितने सारे कितने सारे राजाओं के साथ स्वामी विवेकानंद की मुलाकात हुई, कितने राजा स्वामी विवेकानंद के शिष्य भी बन गए, परंतु स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ऑफ ऑल द प्रिंसेस आई हैव मेट द वन हु इंप्रेस्ड मी मोस्ट विथ हिज डायनेमिज्म, विथ हिज पैट्रियटिज्म, विथ हिज लीडरशिप इज महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। ये सयाजीराव गायकवाड़ के परिवार के हमारे पास राजमाता शुभांगिनी देवी यहां पर बैठी है, इसलिए हम लोग बहुत गौरवान्वित फील करते हैं। वी आर वेरी प्राउड दैट शी इज हियर एंड शी इज वेरी बिजी बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, बट शी एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन। हम उनका आप सब की ओर से और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेल बड़ौदा की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं इस सभा में। मैं सभी युवा मित्रों को अनुरोध करूंगा पूरे दिल से और उच्चतम स्वर से स्वदेश मंत्र का पाठ करेंगे। स्वदेश मंत्र क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने अत्यंत प्रेरणादायी प्रवचन दिए थे, अत्यंत प्रेरणादायी बातें लिखी थी। उनकी पुस्तकों को पढ़ करके हमारे देश के कई लोगों ने अपना जीवन बलिदान दे दिया भारत की आजादी के लिए। तो एक लड़का था, वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था कटक के हाई स्कूल में। उसके हाथ में स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक आई, तो उसने वो पुस्तक पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद उसको इतनी अधिक प्रेरणा मिली कि उसने निश्चय किया मेरा सारा जीवन मैं भारत माता के लिए बलिदान स्वरूप रख दूंगा। बाद में उनका नाम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारे देश के जितने राष्ट्र पुरुष, जितने महान देशभक्त, जितने क्रांतिकारी, इन सब के प्रेरणा के स्रोत थे स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी जब आए थे, आप जानते हैं ये रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेल बड़ौदा, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। यहीं पर स्वामी विवेकानंद रहे थे, इसी जगह पर। अमेरिका गए, उसके पहले सारे भारत का भ्रमण किया, उसमें सबसे अधिक समय उन्होंने गुजरात में बिताया, और उसमें गुजरात के अंतिम उनके यात्रा का जो स्थान था वह बड़ौदा। यहां से फिर बंबई होकर के वे दक्षिण भारत गए।
तो रामकृष्ण मिशन के 190 सेंटर हैं देश विदेश में। उनका हेडक्वार्टर बेलूमठ, कलकत्ता के पास, गंगा नदी के किनारे। 30 जनवरी 1921 की बात है। 30 जनवरी 1921 महात्मा गांधी गए हुए थे बेलूमठ। तो सभी लोगों ने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। गांधी जी ने कहा मैं भाषण देने नहीं आया, मैं तो महामानव स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि लेने आया हूं। और फिर उन्होंने कहा यहां जितने युवा वर्ग हैं उनको मैं एक ही बात कहूंगा, जब इस महान स्थान पर आए हो तो खाली हाथ वापस मत लौटना, यहां की कुछ प्रेरणा अपने हृदय में लेकर के जाना। और फिर गांधी जी ने कहा स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों का अध्ययन करना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ा है और स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी कहते। डॉक्टर राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें। स्वामी विवेकानंद को मिस मैकलाउड, जो उनकी अमेरिका शिष्या थी, उन्होंने एक बार पूछा था स्वामी जी हाउ कैन आई सर्व यू, स्वामी जी आपकी मैं सेवा कैसे कर सकती हूं? स्वामी जी ने क्या कहा था? स्वामी जी ने कहा था लव इंडिया, भारत को प्यार करो, उससे बड़ी सेवा मेरी कोई नहीं होगी। आज भी स्वामी विवेकानंद रहते और युवा वर्ग यदि पूछता स्वामी जी हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं, तो स्वामी जी यही बोलते लव इंडिया, भारत को प्यार करो। और इससे ज्यादा स्वामी जी कुछ नहीं चाहते हैं। और भारत को प्यार करना मतलब भारत के देवी देवताओं को प्यार करना, भारत की संस्कृति को प्यार करना, भारत के गरीब लोगों को प्यार करके उनकी सेवा करना, भारत के सभी जो जितने हमारे विरासत है उसको प्यार करना और भारत के लोगों के लिए अपनी सेवा देना। ये भारत को प्यार करना, तभी हमारा सार्थक होगा। ऐसा महान संदेश हमें दिया है स्वामी विवेकानंद ने। लव इंडिया, भारत को प्यार करो। इस लव इंडिया के थीम पर हमने युवा सम्मेलन यहां पर किया है।